नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आज की बड़ी खबरों में। दरअसल बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि पाकिस्तान का प्लान फेल, मुस्लिम देशों का नहीं मिला साथ। बनी यह वजह दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कश्मीर मुद्दे को कई बार प्रधानमंत्री इमरान खान ने वैश्विक मंचों पर भी उछालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद इमरान खान ने दूसरा प्लान तैयार किया और इस मुद्दे पर मुस्लिम देशों का समर्थन हासिल करना चाहा, लेकिन इस बीच पाकिस्तान को शिया और सुन्नी दोनों ही गुटों से कश्मीर के मुद्दे पर बड़ा झटका लगा है। दरअसल सऊदी अरब और ईरान दोनों ही देशों ने अपने यहाँ स्थित पाकिस्तानी दूतावासों को 27 अक्टूबर को काला दिवस मनाने की इजाज़त नहीं दी है। बता दें कि पाकिस्तानी दूतावास 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के दिन पर काला दिन मनाना चाहता था, लेकिन उसे इसके लिए अनुमति नहीं मिली। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि पाकिस्तानी दूतावास की तरफ से ईरान के तेहरान यूनिवर्सिटी में काला दिवस मनाने के लिए कार्यक्रम रखने का प्रस्ताव दिया गया था। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि स्कूल खोलने को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, किया बड़ा ऐलान। दरअसल बता दें कि दिल्ली सरकार के विपरीत आंध्र प्रदेश सरकार ने स्कूलों को खोलने को लेकर सकारात्मक निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूल 6ठी क्लास से शुरू होंगे और 12वीं तक चलाए जाएंगे। स्कूलों को खोलने के लिए सरकार की ओर से कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं। इससे पहले बुधवार को दिल्ली सरकार कोरोना महामारी को देखते हुए स्कूल खोलने से साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली सरकार की ओर से आदेश दिया गया है कि अगले आदेशों तक स्कूलों को बंद रखा जाएगा। वहीं आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर ऑफिस की ओर से आए आदेश के अनुसार 2 नवंबर से राज्य में स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए कक्षाएं 2 नवंबर से शुरू होंगी। वहीं 6ठा, 7वां और 8वीं की कक्षाएं 23 नवंबर से शुरू होंगी। बता दें कि कक्षाएं केवल वैकल्पिक दिनों में आधे दिन के लिए आयोजित की जाएंगी। आपको बता दें इससे पहले कुछ ही राज्यों की ओर से स्कूल खोलने की अनुमति जारी की गई है। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि अखिलेश पर बरसी मायावती, बोली मुलायम के बाद अखिलेश की भी होगी बुरी गति, सपा को हराने के लिए किसी को भी करेंगे सपोर्ट। दरअसल गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए उन्होंने सपा से हाथ मिलाया था। मायावती ने कहा कि सपा द्वारा हमारे 7 विधायकों को तोड़ने की हरकत उसे भारी पड़ेगी और हमारी पार्टी राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशियों को बुरी तरह शिकस्त देगी। बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि हमने तय किया है कि भविष्य में यूपी में होने वाली एमएलसी चुनाव में सपा उम्मीदवार को हराने के लिए हम अपनी सारी ताकत लगा देंगे और चाहे हमें अपना वोट भाजपा उम्मीदवार या किसी पार्टी के उम्मीदवार को देना पड़े हम करेंगे। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए को सत्ता में आने से रोकने के लिए हमारी पार्टी ने सपा सरकार में मेरी हत्या करने के षड्यंत्र की घटना को भुलाते हुए देश में संकीर्ण ताकतों को कमजोर करने के लिए सपा के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ा था। वहीं अमेरिका ने दी भारत को 11,000 कोल्ड वॉर किट, सैनिकों को भेजी गई। दरअसल चीन के साथ सैन्य टकराव के बीच सर्द सर्दियों में लद्दाख की 15,000 फीट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के लिए अमेरिका ने भारत को 11,000 कोल्ड वॉर किट दी है। भारत ने यह खरीदारी अमेरिका से 2016 में हुए लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम समझौते के तहत की है। चीन से वार्ताओं के 7 दौर बीतने के बाद भारत अब भी एलएसी पर लंबी तैनाती नहीं चाहता, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो उसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली है। बता दें कि चीन के साथ तनाव जारी रहने के कारण सर्दियों में भी सीमा पर जमे रहने की संभावना के चलते सीमा की अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूरोपीय देशों से भी आपातकालीन खरीद की गई है। बता दें कि भारत के साथ द्विपक्षीय समझौते के तहत सहायता के लिए तत्काल अनुरोध किए जाने के बाद विस्तारित ठंडे मौसम वस्त्र प्रणाली के 11,000 कोल्ड वॉर सेना के स्टॉक होल्डिंग से आए हैं और आगे के क्षेत्रों में भेज दिए गए हैं, जहां उच्च ऊंचाई पर सैनिक तैनात होते हैं।